तो 5 देशों का पीएम मोदी का विदेश दौरा कारोबार से लेकर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से अहम रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पीएम के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करते हुए राहुल गांधी ने आज पीएम और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राहुल गांधी को राजनीति का राहु कहते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहते हैं, देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी आग बबूला है और उन पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को गद्दार कहा, जिसने एक नए राजनीतिक तूफान को पैदा कर दिया। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी महंगाई और पीएम मोदी के विदेशी दौरे को लेकर अटैक करते हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? पीएम मोदी पर राहुल का अटैक, लेकिन इस हमले के बीच इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शरद पवार पीएम मोदी के बचाव में उठ खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात, ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे तिथं राजकीय मंत्री हे करायचे नाही। शरद पवार ने इतिहास का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सभी नेताओं ने हमेशा देश के भविष्य और वैश्विक प्रतिष्ठा को राजनीति से ऊपर रखा है। इसलिए जब भी देश की स्थिति को मजबूत करने का मौका मिले, सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। इस तरह शरद पवार ने राहुल की तरफ से की जा रही आलोचना को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिससे सवाल उठता है कि शरद पवार का बयान इंडिया गठबंधन में दरार दिखाता है या फिर देश सबसे पहले की नीति के तहत दिया गया बयान है।